वैसे वो क्या बताना चाह रही थी कि तुम मेरे साथ वो लाइफस्टाइल नहीं जी सकती हो? मैं गुंडा हूँ, मवाली हूँ। हमेशा एक बात याद रखना, तुम मेरे पीछे आई थी और फ्रेंडशिप में तुमने इंटरेस्ट अपना शो किया था, मैंने नहीं। यू नो व्हाट, मेरा वो स्टैंडर्ड नहीं है कि मैं तुम जैसी लड़कियों को घास डालूं। खुद को इग्नोर मत किया करें, आप भी अहम हैं और मेरे लिए तो बहुत ज्यादा अहम है। अभी और इसी वक्त अरीबा को तलाक दें और मुझे मेरा हक। कितने दिन मुझसे इस तरह नाराज रहोगी? तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं है मुझे रमशा। मैं तुम्हारा पर्दा रखना चाह रही हूँ और तुम हो के खुद ही ओपनली सबको सब कुछ बता देना चाहती हो। उस दिन अरीबा आपी ने तुम्हें मुझसे झगड़ा करते हुए देख लिया, कल अम्मी मुझसे पूछ रही थी और आज सकलैन भाई को भी पता चल गया। क्यों समझ नहीं आ रही तुम्हें मेरी ये छोटी सी बात? आप क्यों नहीं चाहती कि मैं और माहिर तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं है रमशा। आप भी ऐसा कैसे हो सकता है कि फराज भाई इतने अच्छे हैं और माहिर इतना बुरा? माहिर और फराज में जमीन आसमान का फर्क है और ये बात उसके घर वाले भी जानते हैं। देखो रमशा, माहिर में बहुत खामी है, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ऐसी कौन सी खामियां हैं जो आपको नजर आ रही है और मुझे नहीं नजर आती हैं? अपनी आंखों से ये बेवकूफी का चश्मा उतारोगी ना तो तुम्हें भी उसकी खामियां नजर आने लगेंगी। लेकिन तुम तो कुछ देखना ही नहीं चाहते। जो इंसान थोड़े थोड़े पैसों के लिए घर में झूठ बोलता हो, घर में चोरी करता हो, वो तुम्हारे साथ फेयर कैसे हो सकता है? वो लड़का सिगरेट पीता है, पता नहीं रोज कितनी लड़कियों से बातें करता है, कितनी लड़कियों के साथ उसका चक्कर है, और तुम कह रही हो कि इसमें कोई खामी नहीं है। वो मुझसे बातें करता है। तुम्हारे अलावा और भी हैं जिनसे वो बात करता है, तुम अकेली नहीं हो। मैंने माहिर को खुद उन लड़कियों का नाम लेकर उनसे बात करते हुए सुना है। नहीं, वो सारी उसकी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड्स हैं, मैं जानती हूँ उन्हें। मगर तुम अब माहिर से दूर रहोगी और ये मेरा आखिरी फैसला है और तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग। अगर अब भी तुमने मेरी बात ना सुनी तो मैं खुद सब कुछ जाकर सकलैन भाई को बता दूंगी और वो फिर खुद ही सोचेंगे कि तुम्हारे साथ उन्हें क्या करना है। मुझे तो लग रहा है कि सकलैन टाल मटोल कर रहा है। वो कभी भी अपनी पहली बीवी को तलाक नहीं देगा। मुझे भी यही लगता है, ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है। लेकिन पहले मुझे भी फिक्र थी, अब मैं भी जान छुड़ाना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से तुम्हारी जान छोड़ेगा। मुझे तो लगता है कि ये घर और 50 लाख हक महर के अलावा तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। सब कुछ तो उसकी पहली बीवी का है। और अगर सकलैन से उसको औलाद की उम्मीद हो गई ना तो समझ लो सब कुछ गया तुम्हारे हाथ से। मैं उससे जान छुड़ाना चाहती हूँ और आप मुझे उसका बच्चा पैदा करने का मशवरा दे रही हैं। आपको क्या हो गया है? रोज डॉक्टरों के चक्कर लगा रही है वो।
और अगर सकलैन को उससे बच्चे की उम्मीद हो गई ना तो फिर तुम्हारी अहमियत समझो खत्म। हाँ, कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं। अच्छा मुझे बताएं, क्या करना चाहिए फिर हमें? अरे भाई, सबसे पहले अरीबा से उसकी जान छुड़वाओ। अरीबा को सब कुछ बता दो, वो उसको छोड़ के चली जाएगी। और सकलैन के पास क्या बचेगा तुम्हारे सिवा? आएगा ना तुम्हारे पास? खूब उससे पैसे लूटना और फिर जान छोड़ देना उसकी, तलाक ले लेना। हाँ, ये आपने अच्छा मशवरा दिया है। ओके, लेट्स डू दिस। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है तुम्हारी बीवी? वो आ रही होगी, बस 5-7 मिनट में पहुंच जाएगी। तुम्हें पता है तुम्हारी बीवी ने क्या हरकत की है? क्या किया मालूम? आयमा का रिश्ता खत्म करवाने की कोशिश की है। यासिर को फोन करके कहा है कि अभी शादी के लिए मना कर दो, और नाम लिया है आयमा का कि ये नहीं करना चाहती। ये खड़ी है तुम्हारे सामने, पूछ लो इससे, इसे क्या एतराज है? बताओ जरा भाई को। भाई, अरे मैं पूछती हूँ कि उसकी जुर्रत कैसे हुई हमसे छुपकर उससे बात करने की? मैं यहाँ पर शुक्राने के नफिल पढ़ रही हूँ और वो ऐसे खटिया और ओट से खेल खेल रही है। सामने आ गई है मोहतरमा, तुम इससे पूछोगे या मैं पूछूं? आपने यासिर को कॉल की थी? जी मैंने कॉल की थी। वो कॉल करके आपने कहा कि वो शादी से इनकार कर दे। हरगिज भी नहीं, मैंने उनसे ये नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि शादी कुछ टाइम के लिए डिले कर देते हैं ताकि। क्यों भाई, तुम्हें क्या तकलीफ थी जो तुम शादी आगे करने की बात कर रही थी? आंटी वो इसलिए क्योंकि आयमा की स्टडी। अति छोटे ज़र्फ की हो तुम। आग लग गई तुम्हें कि नंद का रिश्ता अच्छे घर में हो गया है। और तुम इसी तरह से चुपचाप खड़े रहोगे? हाँ, अपनी बीवी को तो तुम कुछ कहोगे नहीं क्योंकि इससे तो साथ खून माफ है। अरे जो हरकत इसने आज की है ना, तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो इसकी अकल ठिकाने लगा देता। अम्मी, या तो आप बात कर लें या फिर मुझे बात कर लेने दें। आप बोले जा रही हैं, मैं क्या कहूँ? फराज, मैं और तुम सुनो मेरी बात, हसतों का हर दाव कामयाब नहीं होता। तुमने जो चाल चली है ना, तुम पर ही उल्टी पड़ेगी। तुमने हमारा बुरा चाहा ना, ये भी संभाल के रखा। और सुनो, मेरी आयमा की शादी वक्त पर ही होगी। क्यों चुपचाप खड़ी रही? बता नहीं सकती थी भाई को कुछ? बना के खड़ी, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। चलो, सारे नालायक इकट्ठे हो गए। फराज, मेरी बात का यकीन कर, यासिर भाई से बात करने का मेरा कोई गलत मकसद नहीं था।
मैंने तो उनसे ये सब इसलिए कहा क्योंकि आयमा अभी पढ़ना चाहती है। किसी से भी बात करने से पहले क्या ये मुनासिब नहीं था कि पहले आप मुझसे आके डिस्कस करती? आयमा क्या चाहती है, वो इस रिश्ते से खुश है या नहीं? अगर उसने ये बात आपके साथ शेयर की थी तो आपका फर्ज था कि आप सबसे पहले आकर मुझे बताती। आपको क्या जरूरत थी इस मसले में खुद से पढ़ने की? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझे आपसे डिस्कस करना चाहिए था। आपसे मुझे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। इन केस अगर वो आपकी बात को रीजन बना के ये रिश्ता तोड़ देते तो इल्जाम आपके सर पर आएगा, ये जान लीजिए। सॉरी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी दुआएं कबूल हो गई हैं। डॉक्टर ने बोला है कि मेरा इलाज हो सकता है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। देखो मैंने कहा था ना तुमसे कि अल्लाह की जात से कभी ना उम्मीद नहीं होते। वो अपने बंदों को कभी अंधेरे में नहीं रखता। उसने तुम्हें रोशनी की किरण दिखा दी ना। पहली बार किसी डॉक्टर ने बोला है मैं माँ बन सकती हूँ, मैं बांझ नहीं हूँ। हाँ बेटा, किसी को औलाद की खुशी दे सकती हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह। मैं सुन ली मेरी, शुक्र अल्लाह का। उसकी मंजिल वो मुझसे दूर भागे, मेरा होके फिर भी वो मेरा क्यों न लागे। बीबी जी, वो कोई खातून आई हैं, वो कह रही हैं कि आपसे मिलना है। खातून है, उससे मिलना है? जी। अच्छा तुम कमरे की डस्टिंग करो, मैं देखती हूँ। जी। जी आप अरीबा हैं? जी मैं ही अरीबा हूँ। सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन? मैं फारिया हूँ, सकलैन की बीवी। क्या? क्या कहा तुमने? मैं ठीक कह रही हूँ। सकलैन ने मुझसे तुम यहाँ कैसे आई?
क्या कर रही हो तुम मेरे घर में? ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि ये आपकी बीवी है? फ्रॉड है ये, फ्रॉड। तुम झूठ बोल रहे हो सकलैन। तुम औरत हो, मैं अभी तक इस बात का लिहाज कर रहा था। नहीं तो अब तक पुलिस में रिपोर्ट करवा चुका होता मैं तुम्हारी। हरीबा, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें उस दिन बताया था कि राहगीर मेरी गाड़ी के आगे आ गया था? हाँ, वो हॉस्पिटल में। यही थी वो। पुलिस केस ना बने, जान छुड़ाने के लिए इंसानी हमदर्दी के तहत मैंने इसकी मदद की, कुछ पैसे दिए, और इसने न जाने कहां से मेरे घर का, मेरे ऑफिस का एड्रेस ले लिया और अब यहां आ गई है मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। सकलैन, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूँ, आप बता क्यों नहीं रहे हैं? तुम जैसे लोगों की वजह से हम जैसे शरीफ लोग किसी की मदद नहीं करते। अब चुपचाप यहां से दफा हो जाओ। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देके बाहर निकालूं, दफा हो जाओ। ये आप गलत करें सकलैन, आप बहुत पछताएंगे। बहुत गलत करें आप मेरे साथ। हाँ, देखा तुमने? तुम्हारे सामने मुझे धमकी दे रही हो। तुम जैसे फ्रॉड लोगों से मैं डरता नहीं हूं, और ये जो कुछ भी तुम मेरी बीवी के सामने कह रही हो, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। और अगर तुम ये कह ही रही हो कि मैं तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हारी शादी हुई है मुझसे, तो निकाहनामा कहां है? वैसे तो निकाहनामा जाली भी बन जाता है, लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत है? नहीं है ना? तो दफा हो जाए यहां से, निकलो। और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, नहीं तो वो असर करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी तुम। अरे तुम जा रही हो या मैं धक्के देके बाहर निकालूं तुम्हें? मुझे एक बात बताओ, तुम किसी से नहीं पूछती वो कौन है, उसको घर पे बिठा लेती? क्या पता इसका कोई गैंग हो, घर पे डाका डालना चाहते हो, कुछ भी कर सकते हैं इस किस्म के लोग। ध्यान किया करो, ऐसे किसी को घर पे नहीं बिठाते। I'm sorry, मैं तुम पे गुस्सा कर रहा हूं, मगर इस सिचुएशन को अवॉइड किया करो। तुम सारा दिन घर पे अकेली होती, कुछ भी हो सकता है। वारिया, कहाँ हो तुम? दिल के आईने में एक राज छुपा रखा है, फलसफा है कि उन्वान छुपा रखा है। भाभी, भाभी, आई एम सो सॉरी। मेरी वजह से आपको इतनी बातें सुनने को मिली।
देखो, मैंने तुमसे कहा था कि मेरा बात करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। भाभी, मैंने तो अम्मी को सब कुछ सच सच बताया था। मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से मेरी भाभी पे कोई भी उंगली उठे। लेकिन अम्मी ने भाई से इतनी गलत बयानी की और सारा इल्जाम आपको दे दिया। मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझसे गलती हुई है। खुद को डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व करने से पहले अगर एक बार मैं फराज से डिस्कस कर लेती तो शायद ये झगड़ा ही ना उठता और फराज भी मुझसे नाराज ना होते। भाभी, अगर आप कहती हैं तो मैं फराज भाई को सब कुछ सच सच बता देती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। वो हम दोनों के बीच का मामला है, मैं संभाल लूंगी। आप में और भाई में झगड़ा हो गया। आपने मेरी वजह से अम्मी से इतनी बातें भी सुन ली, लेकिन मेरा मसला तो जैसे था वैसे का वैसे ही रह गया। तुमसे एक बात कहूं, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। तुम आगे पढ़ना चाहती हो और अपना हक मांगना कोई बुरी बात नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हारा साथ भी दिया, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ तुम आगे पढ़ो। अगर यही बात हिम्मत करके तुम अपने भाई से शेयर कर लेती तो तुम्हें किसी भी तीसरे को इन्वॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़ती और तुम्हारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरा दिल कर रहा है मैं सकलैन का खून पी जाऊं। सिर्फ मुझे अपने घर से धक्के देके जलील करके बाहर निकाला है और रीबा के सामने मुकर गया। कहता मैं फ्रॉड हूँ और मैं उसे ब्लैकमेल कर रही हूँ। समाने भर का नौसरबाज। अरे एक बीवी से पैसे की लालच में जोंक बन के चिपटा हुआ है और दूसरी को। मुझे आपकी बात माननी नहीं चाहिए थी। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। फायदा भी कोई नहीं हुआ। अब कहीं सकलैन भी हाथ से ना निकल जाए। मैंने तो तुम्हारी भलाई के लिए किया था फारिया। मुझे क्या पता कि सकलैन वहां पहुंच जाएगा। धोखेबाज कहीं का। कैसे अपना चेहरा बदल लिया उसने। मुझे तो लगता है हमें अब उसे होशियार रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारी अब ये होशियारी हमें ही उल्टी पड़ने वाली है। सकलैन ने अगर गुस्से में आके मुझे छोड़ दिया तो? अरे फिर तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाथ मलती रह जाएंगी हम दोनों। हमारी तो सारी मेहनत खाक में मिल जाएगी बेटा। सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। क्या सोच रही? उस दिन आपकी गाड़ी से कोई टकराया था। आपने मुझे ये नहीं बताया कि वो लड़की थी, लेकिन आपकी बातों से लग रहा था कि कोई आदमी है। अरीबा, मेरी तुम्हारी इस सिलसिले में बात ही कहाँ हुई है। मैंने तो बस तुमसे इतना कहा था कि वो कोई राहगीर है। अब वो लड़का है या लड़की, इसका फैसला तो तुमने खुद किया। कहीं उस लड़की की वजह से तुम मुझ पे शक तो नहीं कर रही? कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे आप पे यकीन है। अगर वो लड़की सच्ची होती तो इस तरह से वो घबरा ना जाती। काफी अरसे से ब्लैकमेल कर रही थी वो मुझे। पहले कहने लगी कि मुझसे शादी कर, फिर कहने लगी कि 50 लाख रुपए दे। तो जब मैंने उसको टाला तो यहाँ आ गई। देखो अरीबा, अगर मुझे शादी करनी होती दूसरी तो मैं बहुत पहले कर चुका होता। तुम जानती हो इरम को कब से प्रेशराइज कर रही थी।
तुम्हारा दिल तो साफ है ना, कोई शक तो नहीं है? नहीं, मुझे आप पे कोई शक नहीं है। देखो रीवा, अगर कोई सवाल है तो पूछ लो। मुझे याद है कुछ अरसे पहले वो लड़की, वो हैदराबाद वाले ऑफिस वाला चक्कर हुआ था। नहीं, वो मुझे गलत फहमी हुई थी। मैंने उस बात पर आपसे माफी भी मांगी थी। चलो अच्छा है, मेरे दिल से बोझ हट गया। अब अगर तुम रिलैक्स हो तो मैं जाऊं। वो दरअसल वकील के बार बार फोन आ रहा है, वो खाला की प्रॉपर्टी के कागजात का कोई मसला है, वो देखने जाना है। जाओ तो ध्यान रखो, जल्दी आ जाओ। क्यों चीख रहे हैं आप? मैं बहरी नहीं हूँ जो मुझे सुनाई नहीं देगी आपकी आवाज। जानता हूँ तुम बहरे नहीं हो, अंधी हो, अकल की अंधी। क्या सोच के तुम अरीबा के पास आई थी? जानती हो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते थे? आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मुझ पर इल्जाम लगाया? फ्रॉड सकलैन आप हैं, मैं नहीं। पहली बीवी के होते हुए आपने मुझसे अफेयर चलाया, फिर दूसरी शादी कर ली, और जब सबको सच सामने आ ही गए तो आपने इल्जाम मुझ पर लगा दिया। तो ये जो पोल तुम वहाँ खोलने आई थी, जानती हो इसका अंजाम क्या होता? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप मेरे शौहर हैं, और जितना हक अरीबा का है आप पर, उतना ही मेरा भी है। और अब मैं इस तरह नहीं रहूंगी दुनिया की नजरों में। आवाज नीचे, आवाज नीचे। ये क्या बदतमीजी है सकलैन? एक तो तुम मेरी बच्ची से ज्यादती कर रहे हो और ऊपर से इसी को डांट रहे हो। अपनी बकवास बंद करें आप। ये आइडिया आप ही ने दिया होगा इसको। एक बात तुम दोनों कान खोल के सुनो, आज के बाद अगर मेरे सामने ओवर स्मार्ट होने की कोशिश की ना, तो मैं भूल जाऊंगा मैं तुमसे प्यार करता हूं। अपनी जिंदगी से और इस घर से निकाल के बाहर फेंक दूंगा मैं। आई समझ? मारिया, क्या मेरी बच्ची को? मेरी बच्ची बेहोश हो गई। मारिया, आगे बढ़ो, मारिया आगे बढ़ो। मारिया, मारिया आगे बढ़ो। मेरी बच्ची, मारिया। फारिया, फारिया, ये लो बेटा पानी पियो। शाबाश मेरी गुड़िया। कल से मेरी बच्ची शौक में थी, और आज जब से आई है, जब से तड़प रही है। फारिया तुम ठीक हो? ठीक हूँ, बस चक्कर से आ गए थे। चक्कर? कहीं खुशखबरी तो नहीं है? क्या मतलब ये कि शायद फारिया माँ बनने वाली है और तुम बाप। क्या मतलब? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं 2 रकत नमाज शुक्राना पढ़कर अभी आई। फारिया तुम जानती नहीं हो, तुमने आज मुझे मेरी जिंदगी की कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई। और आज के दिन आपने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है सकलैन। देखो मुझे माफ कर दो, मेरी मजबूरी थी, वरना सोच सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादती करूं? कभी भी नहीं। अगर तुम्हें अरीबा से नहीं मिलना चाहिए था,
1000 दफा तुम्हें समझा चुका हूं कि अभी वक्त नहीं आया है कि हम उसे हमारी शादी के बारे में बताएं। बीवी की तरह अपनी औलाद को भी दुनिया वालों के सामने मारने से आप इनकार कर देंगे क्या? अरे तुम वक्त तो आने दो, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा मैं। उससे कहीं पहले मैं अरीबा से अपनी जान छुड़वा चुका हूं, वादा करता हूं। अम्मी, आपने अच्छा नहीं किया फराज भाई और मानूर भाभी के बीच में झगड़ा करवाकर। जो मानूर ने किया वो ठीक था? अम्मी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैंने कहा था भाभी से कि यासिर से बात करें। मगर सवाल ये है कि मानूर कौन होती है इस मसले में घुसने वाली? तुम्हारी बेअक्ली पे तो तुम्हें समझा सकती है, या फिर जल गई है? कि तुम्हारी शादी अच्छे घर में हो रही, इसलिए मौका मिलते ही अपना दांव लगा दिया उसने। अम्मी, मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि आपके दिल में इतना जहर क्यों भरा हुआ है मानूर भाभी के लिए। वो कुछ अच्छा भी करती हैं तो उसमें कोई ना कोई बुराई आप ढूंढ लेती हैं। उसकी अच्छाई मुझे साफ नजर आ रही है। ये जो तुम्हारी जबान जरूरत से ज्यादा लंबी हो गई है ना, इसे तो कैंची से कतर दूंगी मैं। लेकिन पहले जरा मैं उससे बात कर लूं जिसने तुम्हें सिखा कर भेजा है कि माँ के साथ बदतमीजी करो। ठीक है, फिर मैं भी फराज भाई को बता दूंगी कि मैंने मानूर भाभी को कहा था यासिर से बात करने के लिए, और मैं फराज भाई को ये भी बता दूंगी कि आप मेरी जबरदस्ती शादी करा रही हैं। मेरे भी कितने खराब नसीब, जिस औलाद का भला सोचने की कोशिश कर रही हूँ ना, वही मेरी दुश्मन। मुझे जलील करने पे तुल गई है कम बखत मारी। आई थिंक पढ़ाई बहुत हो गई है और थोड़ी सी ब्रेक चाहिए है ना, तो आपके लिए मैंने कॉफी बनाई है खुद। पीकर बताएं कैसी बनी है। बहुत अच्छी बनी है, लेकिन आपने जहमत क्यों की? थैंक यू, बस मेरा मूड हो रहा था। अगर आपका कॉफी पीने का दिल था तो मुझे क्या देते, मैं बना देती। आपको मनाना भी तो था, और फिर इस वक्त यही आइडिया आया मेरे दिमाग में। नाराज तो आप थे मुझसे, और होना भी चाहिए था। गलती मेरी थी, मुझे इस तरह इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। मेरी वजह से बात इतनी बिगड़ गई, जबकि मैं सिर्फ आयमा की हेल्प करना चाह रही थी। आयमा तो बेवकूफ है, इमेच्योर है, वो सबसे बात कर सकती है, लेकिन मुझसे नहीं की उसने। मगर आप तो समझदार हैं ना, फिर आपने क्यों नहीं शेयर किया मुझसे? मुझसे गलती हो गई। चलिए, गलती आपसे हो गई, गलती मुझसे हो गई, हिसाब बराबर। रियली सॉरी। उस दिन मुझे भी इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। कॉफी अच्छी बनी है। आई नो।
कैसी तबीयत है तुम्हारी? अरे फारिया, समझने की कोशिश करो, मजबूरी है मेरी, मुझे वापस आना पड़ा अरीबा की वजह से। फारिया समझो, समझने की जरूरत है तुम्हें इस बात की। अरीबा के जहन से ये सब बातें, ये सब शक निकल जाना चाहिए। अच्छा तुम परेशान मत हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, आराम करो। अच्छा एक बात सुनो, कल तैयार है ना? कल तुम्हें खुद डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। अरे हाँ भाई, मैं खुद लेके जाऊंगा तुम्हें डॉक्टर के पास। अरे हाँ भाई, बस अपना बहुत ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। क्या जरूरत थी आपको शोशा छोड़ने की? अगर शोशा ना छोड़ती ना तो वो तुम्हें तलाक दे देता। बहुत गुस्से में था वो, मैं तो डर गई थी। अब कहाँ से अरेंज करेंगे हम ये रिपोर्ट? बाबा मिल जाएगी, हर चीज 2 नंबर मिल जाती है। वो डॉक्टर के पास खुद लेके जाएगा। कैसे अरेंज करेंगे हम रिपोर्ट? और ये बात इतनी देर तक नहीं छुपने वाली। देखो फारिया, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये भेद जल्दी नहीं खुलता, थोड़ा सा समझदारी से काम लो, बस 3-4 महीने निकाल दो, उसके बाद हमारा मकसद पूरा हो जाएगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। मुझे छोड़ने की धमकी दे रहा था, छोड़ूंगी तो इसे मैं, और ऐसा छोड़ूंगी कि तड़पता रहेगा, अपने पैसों के लिए भी और उस औलाद के लिए भी जो मैं इसे कभी नहीं दूंगी। और अगर आपका ये प्लान फ्लॉप हुआ ना तो मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी, वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा। और अब मुझे लगता है रमीज को शामिल करना पड़ेगा। रमीज को? क्यों? सकलैन से पैसे निकलवाने के लिए। मन